ओम सनातन शांति। आज अमृत वेला बाप दादा राजऋषि आत्माओं के प्रति बोले, विश्व राज्य अधिकारी कौन बनते हैं? विश्व राज्य अधिकारी वे ही बनते हैं जिन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाई हो। जो कर्म इंद्रिय जीत हैं वे ही राज्य अधिकारी बनते हैं। आज बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं, जैसे ये जिस दुनिया में आप रह रहे हैं ये कौन सी दुनिया है? ये आवाज़ की दुनिया है, बोल बोल की दुनिया है, जिसको टॉकी वर्ड बोलते हैं। और वो कौन सी दुनिया है? जब बाप दादा रहते हैं वो साइलेंस की दुनिया है, आवाज़ से परे की दुनिया है। तो आवाज़ में आने के लिए, वह आवाज़ को सुनने के लिए आप बच्चों को कितने साधन अपनाने पड़ते हैं। बाप दादा को भी आवाज़ में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है। बाप दादा को तो अपना शरीर नहीं, तो लोन पर लेते, शरीर का आधार लेना पड़ता। लेकिन आवाज़ से परे जाने के लिए इन साधनों की दुनिया से पार जाना पड़ता। साधन इस साकार दुनिया में है, अनेक साधन हैं। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधन की आवश्यकता नहीं। इसके लिए वाणी में पहले भी आया, जो साधक है उसको साधन की आवश्यकता नहीं होती, बस एक शरीर, बाकी दुनियावी किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, बस एक शरीर ही एक आधार है। तो बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। सुना? सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज से परिस्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सब से पार हो जाते हैं। कौन? जो इसके अभ्यासी हैं, आवाज की परे दुनिया में जाने के लिए और आवाज की दुनिया से ऐसे अभ्यासी बने हो। अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ, जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में हैं। बाबा पूछ रहे हैं, दोनों ही शक्तियां समान रूप में हैं। हे कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है, वह कर्म इंद्रियों की सत्ता अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। प्रजापति बने हो, क्या अनुभव कहता है? क्या ये सब अनुभव करते हो? स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया, ऐसे नहीं कि आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। सिर्फ हर कर्म इंद्रिय की शक्ति को आँख से इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्म इंद्रिय जीत बने, तब फिर प्रकृति जीत, वह कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो अपने आप से पूछो, पहली पौड़ी, पहला स्टेप, क्या कर्म इंद्रिय जीत बने हैं? हर कर्म इंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चलती है। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती हैं। राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है। अपने आप से पूछो, अपनी अपनी रिजल्ट निकालो।
हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है? मंत्री उपमंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं? चेक करते हो अपनी राज्य कारोबार को? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी लगाते हो? क्या करते हो? राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। चेक करते हो कि वर्तमान समय मुझ आत्मा के राजवंश के संस्कार हैं, वह प्रजावंश के संस्कार हैं, वह स्टेट के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं, अर्थात हद के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं, वह बेहद विश्व महाराज के संस्कार हैं, वह उनसे भी लास्ट पद दास दासी के संस्कार हैं। साकार में भी सुनाया था कि दास दासी बनने की निशानी क्या है? जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास रहता है, तो उदास व उदासी की निशानी है दास दासी बनना। तो मैं कौन हूँ, यह स्वयं ही स्वयं को चेक करो। कहाँ किसी भी प्रकार की उदासी की लहर तो मन में नहीं आती है। उदास अर्थात अभी भी दास हैं। तो ऐसे को राज्य अधिकारी कैसे कहेंगे? इसी तरह से साहूकार प्रजा भी वहाँ होगी। तो जो यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं, वर्तमान समय अभी उनमें राजापन के संस्कार अभी पूर्ण रूप से उदय नहीं हुए हैं, लेकिन साहूकार बने हैं। साहूकार बनना भी तो बहुत फकर की बात है ना, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा करके पुण्य का खाता भी जमा बहुत किया है, लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर देखने में नहीं आती। अर्थात नॉलेजफुल तो आप बन गए, कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पावरफुल नहीं। शस्त्रधारी हैं, लेकिन समय पर कार्य में नहीं लगाते हैं। स्टॉक है, लेकिन समय पर स्वयं यूज कर सकते और नए औरों को यूज करा सकते। विधान आता है, कानून की बातें आती हैं, जानते हैं, लेकिन सटीक विधि नहीं जानते। ऐसे भी संस्कार वाली आत्मा है, अर्थात साहूकार संस्कार वाली हैं, जो राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप के साथी जरूर बनते हैं, लेकिन सब अधिकारी नहीं होते। कौन? कुछ साहूकार वाली संस्कार वाली आत्मा ऐसी भी हैं यज्ञ में, जो राज्य अधिकारी आत्माओं के साथ समीप के साथी जरूर होते हैं, लेकिन स्वयं अधिकारी नहीं होते। समझा? अभी आप ही सोचो कि वर्तमान समय अब तक मैं कौन बना हूँ। अभी भी बदल सकते हो, अभी भी फाइनल सीट की सेटिंग की सीटी नहीं बजी है, फुल चांस है। लेकिन औरों को भी क्या कहते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कुछ समय के पहले के संस्कार चाहिए। जो अभी वर्तमान समय पे जो संस्कार हैं, इससे पहले के संस्कार बाप दादा कहते हैं, पिछले के संस्कार चाहिए, पहले के संस्कार चाहिए। अर्थात बचपन के दिन भुला ना देना, जब पहले पहले मिले थे, कितने फक्र के साथ मिले थे, कितनी खुशी के साथ मिले थे। तो इससे वर्तमान समय से कुछ पहले के संस्कार चाहिए, लास्ट समय के नहीं। ये झरमुई के संस्कार नहीं। इसलिए डबल विदेशी ग्रुप गोल्डन चांस लेने वाले क्या बन गए? चांसलर बनो। तो ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है चांसलर ग्रुप। अपने को चांसलर समझते हो? शक्तियाँ क्या समझती हैं? शक्ति दल भी कम नहीं है, और पांडव है तो शक्तियाँ हैं, और शक्तियाँ हैं तो पांडव हैं। कंबाइंड है ना। शिव के साथ पांडव, शिव के साथ क्या पांडव कंबाइंड नहीं है? क्या पांडव के साथ शिव कंबाइंड नहीं है?
कंबाइंड तो शक्ति के साथ है और शक्ति शिव के साथ है और पांडवों के साथ शक्ति है, शक्तियों के साथ पांडव हैं। दोनों ही अपनी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। दोनों शक्तियां क्या कर रही हैं वर्तमान समय? शक्तियां अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। क्यों? थक गई हैं, रेस्ट कर रही हैं। फिर ज़्यादा उड़ेंगी ना। बाकी जाना तो नंबर 1 है। ऐसे कह करते हैं, बीच में थोड़ा रेस्ट ले करके फिर फास्ट में जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो सदा कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार जीत अर्थात माया जीत, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। ऐसे राज्यवंशी राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम सनातन शांति शांति शांति।